मैं इधर से जब गया, मुझे दुकान में रखा 2 दिन, तीसरे दिन मुझे उठा के लेके जंगल में जब डाला, हाँ। बकरी दिया, बोला कि बकरी चराओ। मैं बोला कि नहीं, मैं बकरी नहीं चराऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। हाँ। जब मैं इंडिया जाने के नाव पे लिया तो मुझे मारपीट शुरू किया। अच्छा, घर वापस आने का नाम आपने लिया तो मारपीट शुरू कर मारपीट मेरे साथ शुरू कर दिया। दिया। अच्छा, यहाँ तो कुछ जख्म भी है आपका? यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, मेरे बाजू में, मतलब हाथ में मारा, हाथ में पूरा झालका निकल गया। सब गरम रॉड से मार दिया हाथ में। केवल इतना कह दिया कि हमको इंडिया जाना है। इंडिया का नाम रखे बस मारना काम शुरू के लिए कर लेके दिया। गया, वो काम नहीं करा, बकरी चरवाया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सैलरी नहीं दिया। नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। घर से टिकट फिर करवाया। हम तो 2 महीने में 2 बार ही नहाए। 2 महीने में 2 बार? बार ही नहाए। सिर्फ 2 बार? 2 बार ही नहाए बस। देख लीजिए, जाने के टाइम में नहाए, आने के टाइम अगर में आप नहाए भी बस। चाहते हैं कि विदेश में जा करके अच्छा खासा पैसा कमाएं, आपका भी सपना है कि विदेश में जाएं, तो पहले आप सबसे पहले आप हो जाइए सावधान। क्योंकि आपको सावधान होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जितने सारे लोग सिवान, गोपालगंज, कुशीनगर, ये जो 3 जिला है, इस ज़िले से धड़ल्ले से लोगों को विदेश भेजा जा रहा है। और विदेश भेजने के नाम पर तमाम सारे जो है ऑफिस चलाए जा रहे हैं, लोगों से पैसा ठगी किया जा रहा है और लोगों को भेजा जा रहा है, तो लोग वहाँ पे जा कर के भेड़ और बकरी चराने पर मजबूर हो जा रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सामने एक शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है। इस शख्स को भेजा जाता है विदेश कि ये किसी दुकान में काम करेंगे और दुकान में काम करने के बजाय इनको जो है भेड़ और बकरी चराया जाता है और ये 2-3 महीना अपनी ज़िंदगी बड़े मुश्किल से काटते हैं। कैसे बच के चले आए, ये तो ऊपर वाले के लाख शुक्र है कि यहाँ पे बच के चले आए हैं। अगर आपके घर का भी कोई बच्चा है, कोई आदमी है, व्यक्ति है, आप चाहते हैं विदेश जाना, तो इस सीवान, गोपालगंज और कुशीनगर के इन दलालों से ज़रा बच के रहिए, क्योंकि आपके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। हमारे सामने ये जो व्यक्ति हैं, इनके साथ विदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? जी, नूर आलम नाम है मेरा। नूर आलम जी, क्या क्या हुआ आपके साथ? आप कब विदेश गए? सबसे पहले कब विदेश गए? देखिए, हम 30 मई के इधर से विदेश गए उधर। 30 मई को गए यहाँ से? जी, 30 मई के गए। उसके बाद क्या हुआ? उधर जाने के बाद मुझे 2 दिन कपिल दुकान में रखा। 2 दिन दुकान में रखा? 2 दिन दुकान में रखा। मुझे तीसरे दिन उठा के ले जाकर जंगल में डाल दिया। अच्छा। मैं जंगल में डालने के बाद मैं 11 से 15 दिन के बाद घर पे फ़ोन किया। हाँ। घर के लोग परेशान थे। उधर मैं दुख काट रहा था। वहाँ जहाँ रखा, दुकान से उठा के वो लोग ले गया, तो वहाँ पे कौन सा काम आपको बताया गया? वहाँ ले जाके जंगल में रखा और बकरी और भेड़ दे दिया। और बकरी और भेड़? भेड़ दुकान में काम करने के लिए लेके गया और बकरी और भेड़ चरवाया आपसे? बकरी और भेड़ मुझसे चरवाया उधर ले जाके जंगल। कितना रुपया भरे थे? 1,20,000 रुपये में भरते। 1,20,000 रुपया भरे थे कि जाके दुकान में काम करेंगे, लेकिन भेड़ और बकरी चराए थे। आपके सामने प्रमाण है। अगर आप भी इन दलालों के चक्कर में पड़ेंगे, अगर आप भी इन छोटे मोटे ऑफिस कार्यालय के चक्कर काटेंगे, तो हो सकता है कि आपको भी बलि का बकरा बना दिया जाए, जैसे ये बने हुए हैं। वहाँ पे जब आप गए, 15 दिन बड़ा दुख दिक्कत हुआ। क्या क्या आपके साथ वहाँ पे हुआ? कैसे लोग आपके साथ बर्ताव किए वहाँ पे? देखिए, यहाँ तक बर्ताव किए, मारपीट तक ले मेरे पास आ गए। अच्छा, जो मालिक था? जो मालिक था। मैं इधर से जब गया, मुझे दुकान में रखा 2 दिन, तीसरे दिन मुझे उठा के लेके जंगल में जब डाला, हाँ। बकरी दिया, बोला कि बकरी चराओ। मैं बोला कि नहीं, मैं बकरी नहीं चराऊंगा, मैं इंडिया जाऊंगा। हाँ। जब मैं इंडिया जाने के नाव पे लिया तो मुझे मारपीट शुरू किया। अच्छा, घर वापस आने का नाम आपने लिया तो मारपीट मेरे साथ शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ कुछ जख्म भी है आपका? यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, मेरे बाजू में, मतलब हाथ में मारा, हाथ में पूरा झालका निकल गया। सब गरम रॉड से मार दिया हाथ में। केवल इतना कह दिया कि हमको इंडिया जाना है। इंडिया का नाम रखे बस मारना शुरू कर दिया। तो फिर मैं कैसे कैसे झेला। मैं 2 महीना, 1 महीना कैसे कैसे झेला। फिर मुझे जब कॉल पे लेके आया तो कुछ लोगों से मुझे बात हुआ। प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ, छोटेलाल सर हैं, साथ में जेडी सर हैं और उनके साथ में जीएल सर हैं, जो बहुत ही सहयोग किए। इन लोग के बदौलत मैं इंडिया निकल के आया, नहीं तो मैं वहाँ से निकलना मेरा बहुत मुश्किल था। 1200 कुछ रुपये लेके गया, 1 रुपया भी नहीं दिया। 2 महीने के 2 महीना काम भी कराया, जो काम के लिए लेके गया वो काम नहीं करा, बकरी चरवाया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सैलरी नहीं दिया? नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। घर से टिकट फिर करवाया, फिर मैं आया इंडिया। अच्छा, कहाँ का एजेंट कहाँ का था भाई? यहाँ हीरासोती का था और उसका नाम है ताज मोहम्मद। जो मुझसे कांटेक्ट किया था उसका नाम है खान मोहम्मद, वो सिसोनिया का है।
अच्छा, वो जो जहाँ बकरी रहती थी, वो सारा पूरा का पूरा रेगिस्तान था? बिल्कुल रेगिस्तान था। वहाँ खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, नहाने वगैरह का कुछ कोई आप कह रहे कोई थे? व्यवस्था नहीं है, ना नहाने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, हम तो 2 महीने में 2 बार ही नहाए। 2 महीने में 2 बार? बार ही नहाए। सिर्फ 2 बार? 2 बार ही नहाए बस। देख लीजिए कि जाने के टाइम में नहाए, आने के टाइम में नहाए बस। ये शख्स घर से जाता है वहां पे तो नहाता है और आता है तो नहाता है, यानी कि 2 महीने में 2 बार। इतनी ज्यादती इस व्यक्ति के साथ, इस आदमी के साथ होता है विदेश में, और आपको बहलाया फुसलाया जाता है, प्रचार चलाया जाता है, गाड़ियों से गांव में प्रचार घुमाया जाता है कि इतना सैलरी लग जाएगा आपका, आप विदेश चलिए, आप इस काम में जाइए, उस काम में जाइए, और वहां जाने के बाद आपसे भेड़ और बकरी चराया जाता है। ये हाल है सिवान, गोपालगंज और कुशीनगर जिले के जो दलाल लोग हैं। कुशीनगर की भी हम बात कर रहे हैं। कहीं भी आप जाएं, किसी भी एजेंट के थ्रू आप जाएं, सही से जांच परख लें, नहीं तो आप इनके जैसे फंस सकते हैं। अच्छा, और खाने के भी नहीं था, खाने का भी नहीं था आपको? खाने के भी नहीं था। अगर कपिल आज लेकर दे दिया तो कल भी नहीं, कल और कल नहीं होता खाने का। आज ला के दे दिया तो कल नहीं होता। वो भी क्या देता था, दाल और चावल बस। दाल चावल खाओ, दाल चावल खाओ बस, पड़े रहो। इतना दिक्कत। इतना दिक्कत झेल के आए हैं। अच्छा, कैसे संपर्क किए आप? जैसे आप तो समझ गए कि अब आप बुरा तरह से फंस गए हैं, तो सबसे पहले आपने किससे संपर्क किया? हमने सबसे पहले छोटेलाल सर से संपर्क छोटे किया। लाल सर कौन है? वो प्रवासी भारतीय मदद समूह के एक सचिव हैं। प्रवासी भारतीय मदद समूह के सचिव हैं, जो लाखों दिन से काफ़ी दिन से मैं उनसे जुड़ा था फेसबुक के माध्यम से। हाँ, हाँ। तो मुझे मालूम था कि हजारों आदमी के लोग निकाले हैं, सऊदी में फंसे हुए हजारों आदमी के लोग निकाले हैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे तैसे तुम काटो, 1-1.5 महीना काटो, उसके बाद से अपना पासपोर्ट, वीज़ा, जो भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, तुम तुरंत भेजो। मैं भेजा, फिर वो छोटलाल सर का मेरे पास नंबर भेजे, जेडी सर का नंबर भेजे। मैं जेडी सर का कांटेक्ट किया, जेडी सर ने पूरा मेरी फाइल उठाए और उसके बाद से एम्बेसी में केस किया। एम्बेसी में केस करने के बाद में मैं वहाँ से निकला सर। यानी कि प्रवासी भारतीय मदद समूह मदद किया आपका? जी, प्रवासी भारतीय मदद समूह ने मुझे मदद किया। और सबसे पहले अरविंद कुमार सागर जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज उन लोगों के बदौलत में निकला हूँ, नहीं तो वहाँ से निकलने की कोई जरिया नहीं है। वहाँ 1-1 साल, 1.5-1.5 साल के आदमी फंसा है, 1-1 रुपया घर नहीं गया है, और रो रो के अपने दिन काट रहा है। आप देखिए कि हम लोगों के संज्ञान में आए, ये तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कुशीनगर, गोपालगंज और सिवान में हजारों ऐसे लोग होंगे जिनसे एजेंट पैसा लेकर के उन्हें अच्छे काम के लिए तो भेजते हैं, लेकिन शायद उन्हें अच्छा काम नहीं मिल पाता है और वो वहाँ पे जाके कष्ट काटते हैं। अर्जेंट से पैसा मांगने के लिए बोले तो अर्जेंट पैसा भी देने के नाव नहीं ले रहा है। अच्छा, कितना पैसा उसको? 1,20,000 1,20,000 रुपये दिए तो बोले भाई मेरे जो काम में भेजो, मैं वो काम नहीं किया तो मेरा पैसा वापस कर दो। तो बोल रहा है कि फ्री में चले गए हो।